ये है गोवा का कलंगुड बीच, जो रात्रि का दृश्य है। रात्रि के समय हम लोगों से थोड़ा दूर होते हुए शांति के लिए थोड़ा दूर आए चलते हुए। बहुत अच्छा लगा और शांत वातावरण भी लगा। मैंने बहुत देर तक लहरों को देखा, इस बीच को देखा। नीचे आप देख सकते हैं रेत में बहुत सारे क्रैब्स थे जो कि छुपे हुए थे। हमने क्रैब्स देखे और बहुत सारे मछलियाँ किनारे पर आते हुए देखे। और इस लहरों को देखकर मन में बहुत सारे ख्याल आए, बहुत सारे विचार आए और मन कर रहा था रात भर इन लहरों को देखते हुए ऐसे ही खड़े रहो। मन का क्या है जी, हम मन की नहीं सुन सकते। अगर हम मन की सुनने लगे तो हमें पता नहीं क्या क्या हमसे करवा देगा मन। जी हाँ, मन एक अश्व की तरह है, इस लहरों की तरह है मन। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ और कहता है। इस लहरों की बात आई है तो समुद्र जी का बात आएगा, समुद्र जी का बात आया है तो चंद्रदेव का बात आएगा। चंद्रदेव, समुद्र, इनका गहरा संबंध है, प्रेम का संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है। समुद्र के किनारे मैं खड़ी हूँ तो प्रेम की बात तो आएगी ही। प्रेम की कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर दूँ। अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम में आप सब कुछ त्याग देते हो। अगर आपका प्रेम सत्य है तो अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी का भला आप अवश्य चाहोगे। उस प्रेमी ने अगर आपको विष पिलाया है तो आप उस विष को भी पी लोगे, हंसते हंसते पी लोगे। मैंने तो शिव को चाहा था। शिव स्वयं नीलकंठ है, विषकंठ है। शिव जी ने विष पिया तो शिव को चाहा तो मुझे भी विष पीना ही पड़ा। मैंने इतना विष पिया है कि अब मुझे ना ही विष पीने का भय है और ना ही अमृत पीने की इच्छा है। मैंने तो शिव को चाहा था, तन मन और आत्मा से शिव की पूजा की थी। परंतु समय ने ऐसी करवट ली, शिव मेरे लिए शव बन गया। मेरा शिव, जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पुष्प बनाकर अपने हृदय के पास रखूँगा, ऐसा कहने वाला शिव ने मुझे अपमान का घूंट पिलाया। उस शिव की वजह से अपमान का जहर पीना पड़ा। बहुत से लोग, जो लोग मुझसे नज़रें मिलाने से भी डरते थे, वैसे लोग आकर मेरे सामने बैठकर हंसने लगे थे। वो शिव को चाहने की भूल थी या शिव की पूजा करने की। शिव को मैंने इतना प्रेम किया कि शिव के प्रेम में मैं पागल बन चुकी थी। शिव भी मेरे प्रेम में मुझसे ज़्यादा पागल थे। जी बिल्कुल, मेरे शिव मेरे प्यार में मुझसे ज़्यादा पागल थे। परंतु ये कैसे हो सकता है कि पार्वती अपने सम्मान को, अपने अस्तित्व को त्याग कर शिव के साथ चली जाए। सबसे पहले पार्वती के लिए सम्मान है, उसका अस्तित्व है। अगर उसका अस्तित्व का ही सम्मान नहीं होगा, उसका अस्तित्व का अपमान होगा, तो वो शिव के साथ कैसी चली जाएगी। जिसके लिए जो पवित्र थी उसी पर उसने उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे पाना था, अपने पास रखना था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में, चाहे उस पर कितने लोग भी उंगली उठाए, उसको देखकर हंसे, उसका अपमान करे, फिर भी शिव चाहते थे कि वो उसके पास रहे। कोई भी स्त्री अपने अस्तित्व को खोकर अपने पति के पास नहीं रह सकती। सबसे पहले स्त्री को सम्मान चाहिए, बाद में सब कुछ है। स्त्री को अपना स्वाभिमान प्यारा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ, स्त्री के लिए सर्वप्रथम उसका पति ही है। उसके पति के लिए वो मर भी सकती है और किसी को चाहे तो मार भी सकती है। जी हाँ, पति सर्वप्रथम है। परंतु उस पति ने ही अगर
4 लोगों के सामने उस पत्नी का अपमान किया है, तो वो पत्नी उस पति के साथ कैसे रहे? अपमान कहना छोटी बात होगा, क्योंकि इस पति ने तो उस पत्नी पर, उसके अस्तित्व पर ही उंगली उठाया, सिर्फ अपनी माँ के कहने पर। माँ ने सोचा मैं गेम खेलूँगी, ये तो उस पर लट्टू है, उस पर मरता है, कैसे भी करके उससे अलग कर दूँगी। उस शिव को तो ये पता ही नहीं था माँ का ये खेल चल रहा है। जिस माँ ने उस बेटे को उसकी पत्नी से अलग करवा दिया और सोचा कि दूसरा विवाह कर दूंगी और अपने हाथ में रख लूँगी, क्योंकि ये जो स्त्री आई है ये तो चरित्र की बात करती है, बड़ी बड़ी बात करती है, ये तो मेरे हाथ में आने से रही, क्योंकि हम तो चरित्रहीन लोग हैं, ये कहाँ से आ गई चरित्र की बात करते हुए। तो वैसे भी ये इसके लिए पागल हो पड़ा है, तो इससे अलग कर दूंगी तो मेरा खेल चल पड़ेगा, मेरा ही राज होगा। उसका खेल उसी पर उल्टा पड़ गया। जिस बेटे ने सोचा था माँ मेरी भला कर रही है, जो माँ ने कहा बेटे ने माना, माँ की बात सुनी और ये सोचा कि उसकी पत्नी आएगी उसके विवाह को रोकने के लिए। उसने दूसरा विवाह करने के लिए भी हामी भर दी और ये सोचा कि विवाह रोकने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगी, यानी उसकी पत्नी विवाह रोकने के लिए ज़रूर जाएगी। बिल्कुल सही सोचता था। उसने जो भी सोचा उसमें गलत बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी उससे उतना प्रेम करती थी, किसी और के साथ देख नहीं सकती थी, परंतु उसने तो अपनी पत्नी पर, उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। तब से उसकी पत्नी जो उससे पागल की तरह प्रेम करती थी ना, वो उससे नफरत करने लग गई, उसे उसके नाम से भी उसे घिन आने लगी थी। वो कैसे उसे रोकने जाती, परंतु ये सोचकर दूसरा विवाह करना बहुत बड़ा पाप है। पहले एक स्त्री का अस्तित्व पर आपने प्रश्न उठाया और उसको इस तरह भटकने के लिए, नरक यातना झेलने के लिए आपने विवश कर दिया, और दूसरी स्त्री का भी आपने जीवन बर्बाद कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो पाप है। परंतु ये पाप शिव को नहीं लगेगा, क्योंकि शिव तो भटक रहा था, वो पागल हो चुका था। हाँ, पागल हो चुका था, यानी वो पहले तो अपनी पत्नी के प्रेम में तो पागल ही था, और माँ ने जो भी कहा उसने सब कुछ माना और दूसरा विवाह भी कर लिया। ये पाप, सारे पाप जो है उस माँ के हत्थे चढ़ेंगे, माँ के सिर चढ़ेंगे। दो दो स्त्री के जीवन से खेला उस माँ ने। मेरा शिव के माँ ने कहा मुझसे कि मेरा सब कुछ है, मेरे तो पोते पोतियाँ सब कुछ है, मैंने तो अपने बेटे की विवाह बस ऐसे ही कर दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा तो सब कुछ है, तुम बस ऐसे ही आई हो। तो ये बात सुनकर उसकी पत्नी का क्या हाल हुआ होगा। आप किसी की बेटी को अपने घर ले आते हो बहू बनाकर और उसे कहते हो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे तो पोते पोतियाँ सब कुछ है, तुम बस ऐसे ही आई हो, तुम मेरे घर की गोबर उठाने के लिए आई हो। ये सारी बातें उसने सिर्फ इसलिए कहे कि शिव ने मेरे लिए 2 साड़ी ले आए थे, सिर्फ इसलिए। सीधा बेटे को फ़ोन करके कहा कि छोड़ दे उसे, ऐसी स्त्रियां मैं 10 ले आऊँगी तेरे लिए, छोड़ दे उसे। तो शिव ने भी मुझसे झगड़ा किया, सब कुछ किया, मेरी माँ से भी झगड़ा किया फ़ोन करके। बाद में मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप की माँ कह रही है ना 10 लेके आएंगे आपके लिए, आप छोड़ दो मुझे। पर शिव ने कहा मैं मर जाऊँगा पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालात में, मुझे पता है तू कैसी है, तेरी वजह से ही मेरा कुछ हो सकता है, मुझे पता है। शिव ने कहा था मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता, मेरी माँ कुछ भी कहे तू उनकी बात मत सुन, मुझे तू चाहिए, बस किसी भी हालात में मुझे तू चाहिए,
अगर तू मुझे छोड़ के भी चली जाएंगी ना तो मैं तुझे बदनाम करके भी मैं तुझे अपने पास रख लूँगा। मैं कह देता हूँ, मैं तुझे बदनाम कर दूँगा, सुन ले, किसी भी हालात में मैं तुझे अपने पास रखूँगा। जैसे शिव ने कहा था, शिव ने उसी तरह किया, मुझे बदनाम किया। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर बदनाम कर दूँगा तो वो कैसे आएगी मेरे पास। जब तक जीवित थे तब तक भी तड़प रहे थे, बात करने के लिए, मिलने के लिए, तब भी तड़प रहे हैं, बात करने के लिए, मिलने के लिए और ले जाने के लिए। अब भी शिव आस पास ही है, पर कभी मुझे मेरे शिव ने परेशान नहीं किया। तो मित्रों, ये गोवा का बीच और रात्रि का दृश्य दिखाते मैंने एक कहानी आपको सुनाई बस। मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको हम्पी का एक व्लॉग शेयर करूंगी और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। नरसिंह भगवान जी का एक मूर्ति है, विग्रह है बड़ा सा, उसका जो हिस्ट्री है मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।